जैसे जैसे यूपी में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, योगी बनाम अखिलेश की जंग महाभारत में बदलती दिख रही है। एक और सीएम योगी आदित्यनाथ डंके की चोट पर कह रहे हैं कि पुलिस को हमने इसलिए पिस्तौल दिया ताकि माफियाओं का इलाज कर पाए, तो दूसरी ओर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 2027 में बुल और बुलडोजर दोनों का इलाज हो जाएगा। कानून की पीठ पर योगी और न्याय की दलीलें देते अखिलेश, दोनों तरफ से जबरदस्त अंदाज में वार पलटवार का ताबड़तोड़ सिलसिला चल रहा है। और स्थिति कुछ ऐसी है कि अखिलेश यादव बीजेपी सरकार पर एसआईआर में 1 करोड़ वोट काटने के आरोप लगा रहे हैं। उनका साफ कहना है कि मुसलमानों का वोट काटा जा रहा है। हर मुद्दे पर अखिलेश खुलकर हमला बोल रहे हैं और दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ अपने ही अंदाज में फुल फॉर्म में बैटिंग कर रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है, 2027 से पहले क्या यूपी में बड़ा बवाल होने वाला है, जिसकी झलक योगी अखिलेश के बयान दे रहे हैं। और क्या योगी बनाम अखिलेश की लड़ाई का चरम अभी बाकी है। नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल शो थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे योगी बनाम अखिलेश की जबरदस्त लड़ाई की। एक और कैसे योगी आदित्यनाथ अपने मुद्दे पर खुलकर बोल रहे हैं, तो दूसरी ओर कैसे बीजेपी सरकार पर अखिलेश यादव एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। योगी के बयान से मचा हड़कंप, अखिलेश के दावे में कितना दम, क्या यूपी में 1 करोड़ वोट होंगे कम। बीजेपी समाजवादी पार्टी में महाभारत। 2027 विधानसभा चुनाव में अभी थोड़ी दूरी है, लेकिन राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर जमकर हमले बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर उन्होंने जनता से अपील की है कि 2027 के चुनाव में सपा को वोट देकर चुनाव जिताएं। यह पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और राजनीतिक बहस छिड़ गई है। अखिलेश यादव ने एक्स पर एक सीसीटीवी फुटेज वाला वीडियो शेयर किया है। वीडियो में एक आवारा सांड, जिसे बुल कहा जाता है, सड़क पर हमला करता हुआ नजर आ रहा है। संकरी गलियों में पार्क कारों और लोगों के बीच सांड दौड़ता है, कारों को टक्कर मारता है और लोगों को भगाता है। वीडियो में एक लड़की भागती हुई नजर आ रही है, जिस पर सांड हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ बहादुर लोग उसे बचा लेते हैं। अखिलेश यादव इसी को लेकर ट्वीट करते हैं। कैप्शन में उन्होंने लिखा, अगले चुनाव में जनता बुल और बुलडोजर दोनों का इलाज करेगी। यानी बुलडोजर और बुल मतलब योगी आदित्यनाथ। उन्होंने बीजेपी नेताओं को चैलेंज दिया कि बिना सिक्योरिटी सड़क पर चलकर दिखाएं तो यही सांड उन्हें उछाल देगा। उदाहरण तो अखिलेश ने आवारा पशुओं को लेकर दिया, लेकिन बुल बुलडोजर के जिक्र ने सियासी तापमान बढ़ा दिया। अखिलेश ने योगी सरकार पर आवारा पशुओं की समस्या न सुलझाने का आरोप लगाया और कहा कि सरकार ने 14 दिन में समस्या हल करने का वादा किया था, लेकिन 14 साल में भी पूरा नहीं हो पाएगा। बीजेपी को झूठ का सुपर स्टॉकिस्ट बताते हुए अखिलेश ने कहा कि झूठी राजनीति बीजेपी की बुनियाद है। अखिलेश ने लड़की को बचाने वालों की तारीफ की और कहा कि वे नागरिक धर्म निभाने वाले हैं। यह हमला योगी सरकार की बुलडोजर नीति पर है, जो विपक्ष जिस पर लगातार आरोप लगाता है कि गरीबों और विपक्षियों के खिलाफ जिसका इस्तेमाल खुलकर होता है। अखिलेश यादव अक्सर बुलडोजर के खिलाफ बोलते हैं, वो एनकाउंटर के खिलाफ बोलते हैं और इस मामले में वो योगी आदित्यनाथ पर लगातार निशाना साधते हैं। अखिलेश यही नहीं रुके, उन्होंने एसआईआर को लेकर एक बार फिर से सवाल उठाया, सीएम योगी को घेरा, बीजेपी सरकार को घेरा और चुनाव आयोग पर बड़े हमले किए। एसआईआर में कट रहे मुसलमानों के वोट, अखिलेश का बीजेपी पर बड़ा हमला। यूपी में चल रही एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला और कहा कि प्रक्रिया में कागजी फॉर्मेट नहीं होनी चाहिए। कोई एक ऐसा फॉर्म आए जिस पर नंबरिंग हो और होलोग्राम लगा हो, और अब तक के जमा सारे फॉर्म 7 रद्द होने चाहिए। फॉर्म जमा करने के समय भी सीसीटीवी निकाली जाए, जो भी आरोपी पकड़ा जाए उसके भी ऊपर एफआईआर दर्ज करके उसके खिलाफ बड़ी साजिश का मुकदमा लगाया जा सके और जरूरत हो तो 420C का मुकदमा दायर किया जाए। अखिलेश यादव कहते हैं कि एसआईआर में पीडीए और मुसलमान वोटरों का नाम काटा जा रहा है। 400 का बूथ है, लेकिन 300 वोट काट दिए गए हैं। चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर फॉर्म 7 से पीडीए वोट काटने का प्लान बना रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री कार्यालय में आईएएस, मंडलायुक्त और डीएम पर पीडीए वोटर्स के वोट कटवाने का दबाव बनाया जा रहा है। बीएलओ के वोट भी काटे जा रहे हैं, यह अखिलेश यादव का दावा है।
उन्होंने आरोप लगाए हैं कि जानबूझकर मुस्लिम वोटरों के फॉर्म 7 जो प्रिंटेड हैं उसमें धांधली की जा रही है। जो व्यक्ति शिकायत करता था उसके पास सपा के लोग पहुंचे, वो गरीब है, उसको साइन करना नहीं आता, तो फॉर्म 7 जो भरने के लिए दिया जा रहा हो उसको कैसे भरेगा। अखिलेश यादव फॉर्म 7 को लेकर लगातार हमले बोल रहे हैं। जिस विधानसभा में बीजेपी हारी है उसमें वोट काटने का काम किया जा रहा है। बीजेपी जीतने की तैयारी कर रही है। धांधली के लिए पेन ड्राइव बीजेपी ने बनाया है। मुस्लिम वोटर्स और पीडीए के लोगों का नाम काटा जा रहा है। बड़े पैमाने पर मुसलमानों को इससे बाहर किया जा रहा है। ये धांधली कौन करवा रहा है? चुनाव आयोग से निवेदन और प्रार्थना करते हैं इस प्रकार की धांधली ना हो। चुनाव आयोग ने बीजेपी से मिलकर पीडीए को पूरी तरह से लिस्ट से बाहर करने का फैसला कर लिया है, यानी पीडीए वोटर को डिलीट करने का फैसला। अब चुनाव आयोग को बीजेपी का झंडा अपनी बिल्डिंग पर लगा लेना चाहिए। एक और अखिलेश इन तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेर रहे हैं। टैरिफ को लेकर सवाल उठा रहे हैं, तो दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ खुलेआम कह रहे हैं कानून से कोई खिलवाड़ मंजूर नहीं होगा। वो बिना नाम लिए अखिलेश पर लगातार हमले बोल रहे हैं और अखिलेश जो बुलडोजर एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं, एसआईआर पर सवाल उठा रहे हैं, योगी कह रहे हैं कि यूपी में रूल ऑफ लॉ है। सुनिए सीएम का ये बयान। यूपी में आज के दिन पे रूल ऑफ लॉ है। यहां के कानून के साथ किसी को खिलवाड़ करने की छूट नहीं है, और अगर कानून को कोई व्यक्ति आंखें दिखाता है तो उसको फिर कानून अपने तरीके से उसको अपने दायरे में ला करके कानून की भाषा भी समझाता है, और यह आज उत्तर प्रदेश के अंदर है। अखिलेश यादव अक्सर योगी सरकार पर बुलडोजर और एनकाउंटर को लेकर सवाल उठाते हैं। आज सीएम योगी ने बिना नाम लिए एनकाउंटर को लेकर अखिलेश यादव को तगड़ा जवाब दिया। आपको वो भी सुनाते हैं। जीरो टॉलरेंस फिर सब पे बराबर लागू होगा। अगर अपना व्यक्ति भी गलत करेगा तो उसके लिए भी वही कानून लागू होगा जो एक माफिया और अपराधी के लिए लागू होगा। कोई अपना पराया नहीं होगा। और हम लोगों ने इस मामले में जब कार्रवाई प्रारंभ की, प्रयास तो किया कि कानून के दायरे में रह करके करें, लेकिन बहुत बार होता है, आप भी इस बात को समझते होंगे, भाई अगर सामने वाला व्यक्ति कानून से भयभीत नहीं है तो फिर उसको कानून के दायरे में ला करके कानून की भाषा समझाना तो फिर तात्कालिक परिस्थिति हो जाती है। बहुत बार लोग टिप्पणी करते हैं कि पुलिस ने गोली क्यों मार दी। अगर पुलिस गोली ना मारी तो क्या पुलिस गोली खाए? ये दोनों काम एक साथ नहीं चल सकते। अगर उस अपराधी को गोली चलाने की स्वतंत्रता है तो पुलिस के पास भी हमने इसलिए पिस्तौल दी है कि वह भी उसके सामने उसका मुकाबला करे। उसका प्रशिक्षण इसी बात को लेकर के हो रखा है। योगी बनाम अखिलेश की यह जंग महाभारत में वाकई में बदलती जा रही है। अब देखना यह होगा कि जनता किस पर भरोसा करती है, योगी आदित्यनाथ पर या पूर्व सीएम अखिलेश यादव पर, क्योंकि योगी आदित्यनाथ तीसरी बार चुनावी मैदान में होंगे। 2017, 2022 और 2027 में बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाने के लिए पूरी कोशिश करेगी। दूसरी ओर अखिलेश यादव पीडीए का नाम लेकर लगातार सरकार में आने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही है। ऐसे में क्या अखिलेश की बड़ी बड़ी बातों पर लोगों का यकीन हो पाएगा? जिस तरह से अखिलेश हर मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार को लेकर सवाल उठा रहे हैं, संसद से लेकर सड़क तक बीजेपी सरकार को घेर रहे हैं, केंद्र में मोदी और प्रदेश में योगी पर कई गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे में क्या अखिलेश यादव जनता के बीच अपनी बातों को भरोसे के तौर पर तब्दील कर पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन अखिलेश का रुख साफ बताता है कि अखिलेश भी लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ डंके की चोट पर अपने मुद्दों के साथ आगे बढ़ रहे हैं और लोगों को वो मैसेज दे रहे हैं जिसके खिलाफ अखिलेश यादव नैरेटिव फैला रहे हैं। आपकी राय क्या है इस पूरे मामले पर? कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थर्ड आई में फिलहाल के लिए इतना है। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।